लेयर ऑप्शन बताऊंगा और 2-3 लेयर्स को जोड़कर एक नया फुटेज तैयार करके बताऊंगा। उसके लिए मैं पहले इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और फायर ले लेता हूँ, एक ये फायर और एक ये वाली फायर, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 फाइल आ चुकी हैं। इसे मैंने उतारा नीचे और टोटल है 100 फ्रेम्स का विद फुटेज बनेगा। और ये जो फायर है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके ऊपर, और एक और फायर है ये वाली, मैं इसको डाल देता हूँ इसके ऊपर। तो ये वाली फायर का जो लास्ट है मैं ओ दबा देता हूँ, ओ से इस फ्रेम के लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर कितनी फ्रेम्स हो रही हैं वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। 87 फ्रेम्स है टोटल। ओके, और कंपोजिशन सेटिंग्स में जा करके मैं 87 फ्रेम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हमारा टोटल जो कंपोजिशन है वो 87 फ्रेम का बन जाएगा। अब मैं इनको स्केल कर लेता हूँ, इसको भी स्केल कर लेता हूँ और इसको भी स्केल कर लेता हूँ। इसको मैं एक तो यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ और ऐसा जलता हुआ दिखेगा, मतलब स्केल करके इसको और भी छोटा कर लेता हूँ। 29 है तो 25, 22, ऐसा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। और रही बात ब्लैक बैकग्राउंड की, तो मैं शिफ्ट के साथ प्लस दबाता हूँ तो ये इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन चालू हो जाता है और जो भी हमें पसंद है वो उसको रख सकते हैं। और ब्लैक कलर पूरी तरह से रिमूव हो गया है, मतलब यहाँ पर ऐड के ऊपर ये बराबर काम कर रहा है। और ये वाली जो फायर है इसमें भी मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर बराबर काम कर रहा है। और इसको कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ और थोड़ा सा आगे पीछे इसका टाइम सेट कर देता हूँ यहाँ से। मतलब ये वाली जो लेयर है ये पहले शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर वाली लेयर बाद में शुरू होगी। ऐसे ही मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और ये यहाँ लगा देता हूँ, स्केल करके छोटा कर लेता हूँ मैं 20, यहाँ पर रख दिया मैंने और कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट, फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया और स्केल करके छोटा कर दिया, मतलब कि 12 कर दिया। तो ये भी यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा इस तरीके से। और भी दिखाना है तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसी को ही उठा करके मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसका भी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। और ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है, इसका भी टाइम मैं थोड़ा सा आगे पीछे सरका लेता हूँ। यहाँ से मैंने सरका लिया है और इसको भी मैं बाद में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ 0 दबा करके, तो कुछ अभी बराबर रेंडर करेगा, बराबर रेंडर होगा। तो जस्ट आपको लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन बताना था
और फ्रेम से आगे पीछे करके दिखाया है, तो आपको थोड़ा फ्रेम इन दो तीन चीज़ों की जानकारी इस लेक्चर में हो जाएगी, और जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी कंप्लीट रेंडर होगा, उसके बाद से इसमें थोड़ा सुधार करेंगे। फायर का जो कॉन्टेक्स्ट शेडो होता है वो बनाना पड़ेगा, इसमें शेडो डालना पड़ती है। तो ये काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी जस्ट आपको दो तीन चीज़ें समझाने के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। तो कुछ इसमें का ये फुटेज तैयार हुआ है। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये कटा हुआ सा दिख रहा है, कट दिख रहा है, और ये यहाँ पर भी कट दिख रहा है, यहाँ पर भी कट दिख रहा है। तो ये कट कंप्लीट करने के लिए, हटाने के लिए मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर मास्किंग कर लेता हूँ। उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम लेता है ये जीरो प्रेस करने के बाद। अभी मुझे किस पर काम करना है मैं देख लेता हूँ। एक ये वाली लेयर है, इसके ऊपर काम करना है, तो मैं एक मास्क बना लेता हूँ। इस तरीके से ये मास्क मैंने इसमें आउटर आउटर से बना लिया है। और अभी ये प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग हो गया है, और इस लेयर पे एम दबाता हूँ और इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई है, और फेदर अगर डालना है मुझे तो मैं एफ दबा देता हूँ, ये फेदर खुल जाता है, और 10 का फेदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद लेयर आती है ये वाली। अभी पेन टूल सिलेक्टेड है, पेन की ज़रूरत नहीं है, अंडू कर देता हूँ। इस तरीके से मैं मूव टूल ले लेता हूँ। ये इस तरीके से ये सिलेक्ट हो गई है, और इसकी जो फायर है मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर चेक कर लेता हूँ, किसी ऊपर जाकर के फ्लैट हो रही है। ये यहाँ पर टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर फुल रिजोल्यूशन सिलेक्टेड है, इसके लिए थोड़ा टाइम लेता है। ऐसे में हाफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें इस समय क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, हमें हम दूसरा काम करना है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये इस तरीके का आड़ा तिरछा और ऐसा क्रॉस में ये मास्क बना लिया है। और ये लेयर कौन सी है, ये है एम दबाता हूँ, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और फेदर के लिए एफ दबाता हूँ, यहाँ पर 15 कर लेता हूँ, यहाँ पर 50 करता हूँ अभी, और ज़्यादा की ज़रूरत है 150 कर लेता हूँ। इस तरीके से, और मूव टूल लेता हूँ फिर से, इसको मैं स्केल करके छोटा कर लेता हूँ। स्केल आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो स्केल एक तो ये इस तरीके का होता है, अनइवन स्केल हो जाएगा, दोनों साइड से इसका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। अगर स्केल आपको प्रॉपर करना है तो पहले तो इसको सेंटर में रखते हैं,
पहले इस पॉइंट को पकड़िए, फिर शिफ्ट दबाइए, फिर इसको खींचिए। फिर से, हाँ अभी हो गया। फिर से इसको दबाइए, शिफ्ट दबाइए और इसको खींच दीजिए। इस तरीके से ये हो गया है। और ये क्रॉस में कट करना है तो ये क्रॉस में मैं कट कर देता हूँ इस तरीके से। और इस लेयर पर मास्क ले करके मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इस लेयर को मैं मूव करता हूँ कर्सर के थ्रू। जो हमारा एरो बने होते हैं कीपैड के पास में, कीबोर्ड में, उसके थ्रू इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ। तो ये इसमें का प्रीव्यू दिख रहा है, अभी तैयार होने वाला है प्रीव्यू इसका। जितनी फ्रेम्स का भी प्रीव्यू चाहिए उतना फ्रेम आपका वर्क एरिया भी सिलेक्टेड होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरा वर्क एरिया भी पूरा 100 फ्रेम्स तक ही है, तो पूरा 100 फ्रेम तक ही ये रेंडर करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कट हो चुका है जो मैंने मास्किंग से कट किया था। और यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर लाइन दिख रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने कट नहीं किया था, इस पर किया था तो ये दिख रहा है, यहाँ कट किया हुआ है। ये अभी स्टार्ट हो गया है। ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि फुटेज में ही कैमरा हिल रहा था, इसके लिए। अभी मैं ये वाली जो आग है इसको शुरू से, ये लेयर कौन सी है हमें मालूम पड़ जाएगी। ये वाली लेयर है, ये सिलेक्टेड है। आई दबाता हूँ, आई से जस्ट इसके फ्रंट में कर्सर आ जाता है, मतलब जस्ट स्टार्टिंग पे हमारा ये कर्सर जो है, ये हेड, ये आ जाता है। और इसको मैं स्केल करता हूँ, यहाँ से स्केल यहाँ तक। और पीछे आता हूँ मैं फ्रेम पर, स्केल 43 है तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको सेट करके नीचे ले आता हूँ और इस पूरे को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ। अब एनिमेशन होगा तो ये यहाँ से स्केल होकर बड़ी हो जाएगी आग। अब मैं इसको देखता हूँ प्रीव्यू करके। तो ये आग छोटी से बड़ी हो रही है, ये वाली। और जो पोजीशन थी टाइमलाइन पर आगे पीछे करने के कारण ये आग एक जैसी नहीं दिख रही है, थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, आगे पीछे हो रही है और ये धीरे से जल रही है। और बाकी काम है तो बाकी काम वो एग्जैक्ट ये रोटो करना पड़ेगा, इसका मतलब सिलेक्शन करना पड़ेगा और इसको कट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।